हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एरोटो स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सतवारा। तो आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 10 का 8 चैप्टर एक्सरसाइज 8.3। बहुत सारे बच्चे को इस एक्सरसाइज में कंफ्यूजन होता है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद आपको इसी के किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो पहले तो हम LHS या RHS दोनों में से किसी भी एक को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम LHS को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि टेकिंग LHS क्या है हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब बेटा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रूव करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बेटा देखना होता है हमें कि एक किसी आइडेंटिटी यहाँ पे कोई यूज हो रही है। अगर डायरेक्टली आइडेंटिटी हो सकती है तो हम वो यूज करेंगे। अगर नहीं हो सकती तो हम उसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। और अगर आपको डायरेक्टली साइन और कॉस में कन्वर्ट किया हुआ है और साइन और कॉस में ही दिया हुआ है तो आप उसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। चलो तो यहाँ पे तो हमें यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो कॉसेक है तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। और उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो दोनों में ही साइन थीटा कॉमन है तो नीचे कॉमन आ जाएगा साइन थीटा। और ऊपर होगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और उसका होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो हम दोनों को अलग अलग भी स्क्वायर दे सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। चलो अभी देखो बेटा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसको मैं दो बार लिख सकता हूं। जैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरी बार 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। हमने उसको दो बार लिख दिया। अब नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा तो हमारी क्या थी आइडेंटिटी थी। क्या थी साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 को स्क्वायर लिखूं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज होगा नहीं होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। तो ए हमारी एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर होगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया है तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। तो अब लास्ट में हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। हैंस प्रूव। ठीक है बेटा। चलो तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको हमें इज इक्वल टू 2 सेक ए में इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग एलएचएस हमारा क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है। चलो बेटा अब हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि अगर आपको सबसे पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करके दिया हुआ है तो हम उसका क्या ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 1 प्लस साइन ए
और कॉस ए। तो ऊपर करेंगे हम क्रॉस में, मतलब कि जिसके पास जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ इसके पास कॉस नहीं है तो ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। प्लस यहाँ इसके पास वन प्लस साइन ए नहीं है तो इसको वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर होगा, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ पे ऊपर देखो अभी, कॉस स्क्वायर ए, तो ए हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। क्या थी हमारी वो आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि वन, बी का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, प्लस टू ए बी यानी कि टू साइन ए, अपॉन नीचे वैसे का वैसा ही रहेगा हमारा, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी? ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। तो इन दोनों की प्लेस पे हम वन लिख सकते हैं, तो क्या होगा हमारा, वन प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी इसको साइड में सॉल्व करते हैं हम, वन प्लस वन टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए और कॉस ए। अब देखो यहाँ पे दोनों में से मैं टू को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, चलो हमने टू को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से टू कॉमन चला गया तो क्या बचा हमारे पास वन, और यहाँ पे बचा प्लस साइन ए। चलो नीचे वैसे का वैसा रहेगा, वन प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो अब देखो पूरा ब्रैकेट हमारा कट हो रहा है, वन प्लस साइन ए कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, टू अपॉन कॉस ए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टू मल्टीप्लाई वन अपॉन कॉस ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। चलो, तो क्या हुआ, वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा रेशियो तो आपको पता है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, चलो तो यही तो हमें प्रूव करना था कि टू सेक ए, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। सिर्फ आपको बेटा दो तीन चीजें याद रखनी है कि आपको अप्रोच कैसे करना है। तो पहले तो आपको आइडेंटिटी देखनी है, अगर वो डायरेक्टली यूज हो रहे हैं तो उसको डायरेक्ट यूज करेंगे, अगर नहीं हो रहे तो हम उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो डायरेक्टली आपको साइन कॉस दिया हुआ है तो हम उसको एलसीएम लेके और उसके बाद हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है वो करेंगे तो हमें वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा अभी चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो मुझे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो चलो यहाँ पे भी सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमारे एलएचएस में, टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा। ठीक है, चलो हमने बेटा सबसे पहले क्या पढ़ा था कि किसी भी को हम पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो टेन का क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे वन माइनस कॉट, अब कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसी तरह इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, कॉट है तो कॉट का होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे वन माइनस टेन, टेन होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, चलो बेटा अब यहाँ पे नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो वन और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, तो इस वन को मुझे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ऊपर तो हम वैसे के वैसे ही रखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन एलसीएम था हमारा साइन थीटा। इसी तरह इस साइड भी हमें कॉस हमारा एलसीएम होगा, तो इस वन को मुझे कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ऊपर तो हम वैसे का वैसा ही रखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आई होप बेटा इस स्टेप को आपको समझ में आएगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एलसीएम लिया है। अब जो भी हमारा डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल होके वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और एक कॉस थीटा नीचे आएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन, अब एक कॉस थीटा है वो कहाँ पे आएगा, नीचे। और जो साइन थीटा था उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब उसी तरह इस साइड भी करेंगे, ए साइन थीटा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो कॉस थीटा है वो हमारा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम कर सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा नीचे आएगा तो साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब यहां से आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी होगी बेटा कि यहाँ पे ब्रैकेट में देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर ये दोनों रेशियो तो सेम है लेकिन सिर्फ उसमें साइन चेंज है, तो अगर हम उन दोनों की साइन सेम कर दे तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम साइन कॉमन, तो इसके लिए बेटा हम करेंगे माइनस को कॉमन लेंगे। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज करनी है, तो मैं बाहर माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस प्लस की प्लेस पे हम माइनस कॉमन लेते, तो क्या होगा हमारा, ऊपर तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बेटा देखो ब्रैकेट के अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे cos थीटा प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस, और साइन थीटा माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो और क्या बचा हमारे पास, cos थीटा इंटू साइन थीटा। हम एलसीएम ले रहे हैं दोनों का, और ब्रैकेट वाला हमारा कॉमन है दोनों में, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब जिसके पास जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई कर लो ऊपर। यहाँ पे नीचे कॉस थीटा है, मुझे साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा माइनस, इसके पास साइन है कॉस नहीं है तो ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा। अब ये तो हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी हो गई। क्या थी हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, तो ए माइनस बी, सो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नीचे तो वैसे का वैसा ही रहेंगे हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरा कट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है उसको हम वन लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
अब बेटा यहाँ पे देखो सभी के डिनोमिनेटर में है हम तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि 1/cos थीटा मल्टीप्लाई 1/sin थीटा, बीच में प्लस की साइन है तो प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा। ठीक है। अब 1/cos क्या होता है? sec थीटा। और 1/sin क्या होता है? cosec थीटा। और यहाँ पे तो पूरा कट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? 1। तो यही तो हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था हमें? 1 + sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो यहाँ पे बेटा दो चीजें आपको ध्यान से समझनी है कि यहाँ पे हमने जो साइन कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट इक्वल करने के लिए माइनस की साइन कॉमन ली, और यहाँ पे जो हमारी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हुई है वो। तो इस क्वेश्चन को आपको बेटा ध्यान से समझना है और खुद से एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना रिपीट करके, लेकिन एक क्वेश्चन आपको करके जाना है। ठीक है। चलो अभी चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। 1 + sec A अपॉन sec A इक्वल्स टू sin² A अपॉन 1 - cos A। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग LHS। 1 + sec A अपॉन sec A। चलो तो हमने अभी तक जैसे पढ़ा है कि सबसे पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे sec A, तो sec का क्या होता है? 1/cos अपॉन, यहाँ पे भी sec है तो उसका भी हो जाएगा 1/cos A। यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो 1 और cos A का एलसीएम होगा cos A। तो ऊपर मुझे यहाँ पे cos A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को। सो cos A प्लस 1 अपॉन एलसीएम है हमारा cos A और 1/cos A। तो यहाँ पे देखो बेटा दोनों ही cos A कट हो रहे, तो क्या बचा हमारे पास? cos A प्लस 1। और नीचे तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब बेटा यहाँ पे समझो कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उसको भी हमें सॉल्व करना पड़ता है। चलो यहाँ पे भी हम आरएचएस को लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है आरएचएस में? sin² A अपॉन 1 - cos A। चलो साइन स्क्वायर है तो हमारी आइडेंटिटी है क्या है? 1 - cos²। ठीक है। अपॉन 1 - cos A। तो हमने पहले एक क्वेश्चन में ऐसा किया था कि अगर 1 का मैं स्क्वायर लिख दूं तो उसकी वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। तो अगर हम इसको आइडेंटिटी फॉर्म में देखें तो A² माइनस B², तो इसको हम A+B और A-B की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो A+cos A और A-cos A। तो क्या बचा हमारे पास नीचे? 1 - cos A। तो यहां से 1 - cos A, 1 - cos A कट हो जाएगा तो हमारे पास बचा 1 + cos A। तो अब देख लो यहाँ पे भी हमें यही मिला था और यहाँ पे भी हमें इक्वल मिला है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS ना। तो ऐसा क्वेश्चन में बेटा आपको कई बार ध्यान रखना होता है कि अगर एक साइड से सॉल्व करके हमारा आंसर नहीं आ रहा है तो हम दूसरे साइड वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं और दोनों को कंपेयर करके फिर हमारा आंसर इक्वल आ जाएगा। ठीक है। चलो अभी चलते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट पे। cos A माइनस sin A प्लस 1, cos A प्लस sin A माइनस 1 इक्वल टू cosec A प्लस cot A। तो यहाँ पे बेटा हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले तो हम एलएचएस को लेंगे और यहाँ पे हमें एलएचएस दिया हुआ है cos A माइनस sin A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस sin A माइनस 1। अब बेटा एक चीज ध्यान से समझ लो कि अगर ऊपर और नीचे हमें दोनों ही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई, सिर्फ उसकी साइन चेंज है। यहाँ पे देखो cos A माइनस sin A प्लस 1
और यहाँ पे cos ए प्लस sin ए माइनस वन। तो जब भी हमें रेशियो सेम हो लेकिन साइन डिफरेंट हो तो हम उसको साइन या कॉस दोनों में से किसी भी एक से डिवाइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊपर और नीचे दोनों को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा कि जब हम दोनों को ही साइन से डिवाइड करते हैं सो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। चलो अब डिनोमिनेटर को भी साइन से डिवाइड करेंगे सो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। ठीक है, चलो अभी कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस साइन अपॉन साइन कट करेंगे तो यहाँ वन हो जाएगा प्लस और वन अपॉन साइन होता है कॉसेक ए। ठीक है, चलो अब इसी तरह नीचे भी सॉल्व करेंगे कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन और साइन को कट करेंगे तो वन माइनस वन अपॉन साइन होगा हमारा कॉसेक ए। ठीक है, चलो बेटा तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं यानी कि जो वन बीच में उसको लास्ट में लिखते हैं सो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन और नीचे होगा हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। ठीक है, आई होप बेटा आपको यहां तक समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ध्यान से देखना जो यहाँ पे हमारा वन है तो इसकी प्लेस पे मुझे एक आइडेंटिटी यूज करनी है लेकिन कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो हमें कौन से रेशियो दिए कॉट और कॉसेक। तो कॉट और कॉसेक वाला जो भी हमारा रेशियो है तो हम उसका यूज करेंगे। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, क्या है हमारी आइडेंटिटी वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, हमें वन की वैल्यू चाहिए तो कॉट को साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा वन इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे वन की प्लेस पे हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें न्यूमरेटर की वन की प्लेस पे चेंज करना है, डिनोमिनेटर को वैसे ही वैसे रखना है। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या होगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन की प्लेस पे हम लिख रहे हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं हम। चलो तो क्या होगा नीचे वैसे का वैसा डिनोमिनेटर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं हम। चलो कॉट ए प्लस कॉसेक ए। अब बेटा यहाँ पे देखो ये हमारी कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, चलो नीचे तो डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही है, हमने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है यानी कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि दोनों में कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉट ए प्लस कॉसेक ए है तो मैं कॉट ए प्लस कॉसेक को कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ हमारा कॉमन आएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, चलो तो यहां से हमने इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारा वन। यहाँ बीच में माइनस की साइन है तो माइनस कॉसेक कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस यानी कि कॉट ए। अब देखो नीचे क्या बचा हमारे पास कॉट ए
माइनस कॉसेक ए प्लस वन। तो बेटा आप देख सकते हो कि ये जो हमारा पूरा ऊपर का ब्रैकेट और नीचे का है, दोनों एग्जैक्टली सेम हो गए। यानी कि प्लस वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉटेक। तो इसको हम पूरा ब्रैकेट को कट कर सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और यही तो हमें प्रूव करना था ना। तो बेटा जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि ऊपर और नीचे दोनों सेम है, सिर्फ उसकी साइन चेंज है, तो उसको साइन या कॉस दोनों में से किसी भी एक से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, चलो बेटा अभी चलते हैं हमारे अगले पार्ट पे। अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो ये अभी एक और हमारा न्यू टाइप आया, जिसमें बेटा हमें पूरा अंडर रूट में दिया होता है। तो जब भी हमें कोई भी रेशियो पूरे आइडेंटिटी को अंडर रूट में दिया हो, तो हम उसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है? रेशनलाइज करते। तो चलो हम पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख के उसको रेशनलाइज कर दे। तो टेकिंग एलएचएस, हमारे पास क्वेश्चन है वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। हमें क्या करना है? इसको रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज कैसे करते थे कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, उसको ऊपर या और नीचे दोनों ही तरफ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वन माइनस साइन है, तो ऊपर और नीचे वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं अभी। वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। अब ऊपर और नीचे दोनों ही वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा। चलो वन प्लस साइन ए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेटा वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाई वन प्लस साइन ए, तो इसको हम वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे हम देख सकते हैं कि ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए, यानी कि हमारी थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी दोनों को हम इंडिविजुअल स्क्वायर रूट देते हैं। तो अंडर रूट में वन प्लस साइन ए और उसका होल स्क्वायर। और नीचे अभी आप देख सकते हो बेटा कि वन वन का स्क्वायर क्या होता है? वन माइनस साइन स्क्वायर है। तो वन माइनस साइन स्क्वायर होता है हमारा कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, और यहाँ से भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा वन प्लस साइन ए और नीचे बचा हमारा कॉस ए। ठीक है, चलो अब वन और साइन ए दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है, तो हम उसको सेपरेटली दे देते हैं। तो वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि वन अपॉन कॉस क्या होता है? सेक ए। और साइन अपॉन कॉस होता है हमारा टेन ए। और यही तो हमें प्रूव करना था कि सेक ए प्लस टेन ए। तो इसी तरह से हमने एलएचएस और आरएचएस को इक्वल कर दिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हमें अंडर रूट में दिया हो क्वेश्चन, तो उसको हम रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो अभी चलते हैं हमारे अगले पार्ट, सेवंथ पार्ट पे। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। चलो तो सबसे पहले हम एलएचएस को लेके सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग एलएचएस। साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो अभी हम ऊपर देख सकते हैं कि दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने साइन थीटा को कॉमन निकाल दिया।
क्या बचा हमारे पास, यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकला तो 1, और यहाँ 3 साइन थीटा थे, उसमें से हमने एक कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा। सो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसी तरह नीचे भी हम कॉमन निकालेंगे, तो नीचे हम कॉस थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचा हमारे पास, इसके पास 3 cos थीटा थे, तो हमने एक कॉमन लिया तो एक अभी और 2 बचे, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ पे क्या बचा हमारा 1। ठीक है। चलो बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें टेन थीटा को लाना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे साइन अपॉन कॉस करें तो हमारा टेन आ जाता है। तो किसी भी तरीके से हम इन दोनों को कट करना पड़ेगा, तभी हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कि जो हमारा होता है टेन थीटा। ठीक है। तो कैसे करेंगे, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन थीटा 1, यहाँ पे 1 की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारी एक आइडेंटिटी है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इस 1 की प्लेस पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम 1 की प्लेस पे पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसी तरह नीचे भी जो हमारा 1 है, तो उसकी प्लेस पे भी हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। सो कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों हमने यहाँ पे माइनस किया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है। चलो, तो साइन थीटा, अब अंदर देख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो हम दो में से एक माइनस करेंगे तो एक बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो, अभी नीचे क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा हमारे पास, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो पूरा ब्रैकेट हमारा सेम हो गया है, तो हम उसको कट कर सकते हैं, और बचा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन अपॉन कॉस होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है। वही तो हमने प्रूव करना था, तो हमने उसे कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है। चलो बढ़ाइए, अभी चलते हैं हमारे एक पार्ट पे, साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के होल स्क्वायर इक्वल टू 7 + 10 स्क्वायरिंग प्लस कॉट स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे भी बेटा हम सबसे पहले तो टेकिंग एल एच एस, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। तो चलो वही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो क्या थी हमारी वो आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 sin a cos a के, 2 sin a cos a के। इसी तरह इसको भी हम a प्लस बी की होल स्क्वायर से एक्सपांड कर सकते हैं, तो क्या होगा, cos स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस 2 cos a sec a। ठीक है। चलो, अब बेटा यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारी आइडेंटिटी है, तो उसकी प्लेस पे हम 1 लिख सकते हैं। चलो 1 लिख दिया हमने, प्लस अब ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए की भी हमारी एक आइडेंटिटी थी, क्या थी हमारी कॉस स्क्वायर ए, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर ए। तो cos x स्क्वायर की प्लेस पे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 sin a
और कॉसेक, तो कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। प्लस कॉस को तो हमने आइडेंटिटी यूज कर ली, यहाँ पे सेक, तो सेक थीटा की भी हमारी एक आइडेंटिटी है। क्या है? 1 + tan² = sec²। तो यहाँ पे sec² की प्लेस पे हम 1 + tan² लिख सकते हैं, तो यानी कि 1 + tan² प्लस 2 cos A, और sec की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1/cos A। ठीक है, तो अब देखो बेटा, यहां से साइन ए कट हो गया, कॉस ए कट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो यहाँ पे 7। यहाँ पे बचा हमारा cot²A, प्लस यहाँ पे बचा हमारा tan²A। तो यही तो हमें प्रूव करना था, है ना? तो एकदम इजी है, तो सबसे इजी क्वेश्चन निकला हमारा, 3 स्टेप में हमारा आंसर आ गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHS = RHS। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हमारे 9th पार्ट पे। cosec A - sin A, और दूसरे ब्रैकेट में sec A - cos A = 1/tan A + cot A। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले तो हम साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sin A - sin A। अभी दूसरे ब्रैकेट में सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos A - cos A। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो साइन ए और 1 का एलसीएम होता है साइन ए, तो यहाँ पे मुझे साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा? 1 - sin² A, और हमारा एलसीएम है साइन ए। इसी तरह दूसरे ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे cos A और 1, तो उसका एलसीएम आएगा cos A, तो यहाँ पे मुझे cos A से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 - cos² A, और नीचे हमारा एलसीएम होगा cos A। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 1 - sin²A, तो उसको हम cos² A लिख सकते हैं, और अपॉन sin A। दूसरी तरफ 1 - cos²A, तो 1 - cos² होता है हमारा sin²A अपॉन cos A। ठीक है, चलो यहां से एक cos से एक cos कट हो गया, एक sin से एक sin कट हो गया, बचा क्या हमारे पास? cos A इंटू sin A। अब बेटा इसको हम यहां से आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि जिसमें LHS और RHS दोनों को ही हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो हमने LHS को सॉल्व किया, तो हमें क्या मिला? cos A इंटू sin A। तो अब हम RHS को सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग RHS। क्या है हमारा RHS? 1/tan A प्लस cot A। ठीक है, चलो अभी इसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। टेन का क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट का क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। चलो अभी हम एलसीएम लेंगे, ऊपर तो 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो साइन ए और कॉस ए इनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए, और ऊपर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि साइन ए इंटू साइन ए, sin² A, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, cos² A। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर न्यूमरेटर में, तो ऊपर चला जाएगा cos A इंटू साइन ए, और नीचे sin² A प्लस cos²A, तो sin² A प्लस cos² हमारी आइडेंटिटी है, तो उसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला? cos A माइनस साइन ए, तो यहाँ पे भी LHS में भी हमें वही मिला था, RHS में भी हमें वही मिला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, चलो बढ़ाएं।
अभी हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे पार्ट 10 पे। 1 + tan² अपॉन 1 + cot² is equals to 1 - tan A upon 1 - cot S whole square equals to tan² A। तो हम तीनों को ही tan² के इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो बाय टेकिंग एलएचएस, एलएचएस को हम सॉल्व कर दें। तो क्या है हमारे पास एलएचएस में 1 + tan² A अपॉन 1 + cot²। अब ये दोनों ही हमारी आइडेंटिटी है कि 1 + tan² होता है sec² अपॉन 1 + cot² होता है हमारा cosec²। cosec² अब इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो sec² क्या होता है 1/cos² और cosec का होता है 1/sin²। अब बेटा हमें पता है कि जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आता है और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हो वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाता है। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर आया sin² और अपॉन cos²। और साइन अपॉन कॉस होता है हमारा टेन और दोनों ही स्क्वायर है तो क्या होगा हमारा tan²। ठीक है, चलो एलएचएस को हमने tan² के इक्वल प्रूव किया। अभी जो आरएचएस है उसको tan² के इक्वल प्रूव करते हैं। यानी कि हमें दिया हुआ है बाय आरएचएस में 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर। अभी सबसे पहले तो इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे हम। तो 1 - tan A, सॉरी हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है तो 1 - tan का होगा साइन A अपॉन कॉस A और नीचे कॉट का होगा 1 - cos A अपॉन साइन A और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे ऊपर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा cos A एलसीएम आएगा और यहाँ पे हमें cos A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो cos A माइनस साइन A और नीचे cos A हमारा एलसीएम। वैसे डिनोमिनेटर में हमारा साइन ए एलसीएम आएगा तो यहाँ पे मुझे साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर करेंगे। चलो बेटा अभी एक बात समझो, हमने यहाँ पे भी देखी कि जो भी हमारा ये डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई होगा और जो ये वो यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए। उसी तरह नीचे साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए और होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, सिर्फ साइन की डिफरेंस है। यहाँ पे कॉस प्लस है और यहाँ पे कॉस माइनस है। तो अगर हम नीचे की ब्रैकेट में से साइन कॉमन ले तो माइनस के साइन कॉमन ले ले तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। चलो और दोनों को ही हम स्क्वायर इंडिविजुअल दे देते हैं तो क्या होगा हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए और नीचे हम माइनस के साइन कॉमन लेते हैं। ध्यान से समझना है यहाँ पे। तो अगर माइनस के साइन कॉमन लेंगे तो जो अंदर की साइन है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि साइन प्लस है तो वो माइनस होगा और जो माइनस कॉस है वो प्लस कॉस से हो जाएगा। यानी कि कॉस ए माइनस साइन। हम स्क्वायर सबको इंडिविजुअल दे रहे हैं तो इसको भी स्क्वायर दे देंगे और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, चलो अब दोनों को ब्रैकेट को हम कट कर सकते हैं तो क्या बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए
अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और माइनस के साइन है तो माइनस, और साइन स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर होता है हमारा टेन स्क्वायर है। और जब स्क्वायर करेंगे तो जो नेगेटिव की साइन है वो भी क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव में, है ना। चलो, तो इसी तरह से हमने देखो यहाँ भी टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया है, और राइट हैंड साइड भी हमने टेन स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको जो हमने आज सारे क्वेश्चन किए, जो बहुत सारे बच्चों को सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज लगती है 8.3 की जो क्वेश्चन प्रूव करने वाले, है ना, तो सारे क्वेश्चन बेटा हमने एकदम इजी तरीके से समझ लिए। तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। आई नो कि इट्स डिफिकल्ट, अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक बार ट्राई करो। अगर नहीं समझ आए तो फिर से एक बार देखो और फिर से ट्राई करो, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार हमने कर दिया, हमको नहीं समझ आया तो छोड़ देना है। ट्राई करो, हो जाएगा। एक दो बार और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, है ना। चलो, तो बेटा आप मिलते हैं हम हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।